कहते हैं अग्नि का स्पर्श सिर्फ बाहर की जलन नहीं बल्कि भीतर की पीड़ा भी बढ़ा देता है। पर क्या हो जब अग्नि किसी के अस्तित्व की अंतिम गवाही बन जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और पावरफुल स्टोरी में। दोस्तों, सैकड़ों साल पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक सुंदर और मासूम युवती रहती थी जिसका नाम था रतनबाई। रतनबाई का विवाह गांव के बहादुर योद्धा वीर सिंह से हुआ था। उनका प्यार उनकी जिंदगी का एकमात्र सपना था। गांव के लोग उनकी जोड़ी की मिसाल देते थे। रतनबाई का रूप और वीर सिंह की बहादुरी मानो एक दूसरे के लिए ही बनी हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन युद्ध का संदेश आया। वीर सिंह को अपने राजा के लिए लड़ने के लिए बुलाया गया। रतनबाई ने कांपते हुए पति को विदा किया, अपनी आंखों में आंसुओं लिए और दिल में एक अनजाना भय। वक्त जैसे थम सा गया। कई हफ्ते बीत गए पर वीर सिंह की कोई खबर नहीं आई। रतनबाई हर दिन मंदिर में जाकर भगवान से अपने पति की सलामती की दुआ करती, परंतु एक दिन गांव में एक भयानक खबर आई। वीर सिंह युद्ध में शहीद हो गए थे। रतनबाई की दुनिया जैसे टूट गई। अभी रतनबाई इस दुख से उभर भी नहीं पाई थी कि गांव के मुखिया और बुजुर्ग उसके दरवाजे पर आ पहुंचे। उन्होंने उसे बताया कि वीर सिंह के बिना उसका जीवन व्यर्थ है और उसे सती होकर अपने पति के साथ अग्नि में प्रवेश करना होगा। रतनबाई के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह जानती थी कि उसे जिंदा जलना होगा, अपने पति के शव के साथ चिता में बैठकर। उस रात उसने रोते हुए अपनी मां से कहा, मां, क्या मेरा जीवन सिर्फ एक चिता में समर्पित हो जाने के लिए था? क्या मेरी इच्छाएं, मेरे सपने, मेरा अस्तित्व सब बेकार था? मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, यह हमारी परंपरा है, हम इसे नहीं तोड़ सकते। रत्नबाई के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले दिन गांव में सती का आयोजन हुआ। रतनबाई को लाल साड़ी में सजाकर सुहागन की तरह तैयार किया गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा और पीड़ा थी। लोग तालियां बजा रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे। रतनबाई को चिता की ओर ले जाया गया। जैसे ही वो चिता पर बैठी, उसकी आंखों में सैलाब उमड़ आया। वह बुदबुदाई, हे ईश्वर, यह कैसा न्याय है? अचानक वहां एक अजीब सी हलचल मच गई। एक अपरिचित व्यक्ति भीड़ को चीरता हुआ चिता के पास पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में कहा, रुक जाओ, यह अन्याय है, इस नारी का जीवन अभी शेष है। वह एक साधु था जिसने वहां आकर सभी को धिक्कारा। साधु की बातें सुनकर कुछ लोग सहम गए, परंतु बुजुर्गों ने उसे धिक्कारते हुए कहा, यह हमारी परंपरा है और इसे कोई नहीं रोक सकता। साधु ने क्रोधित होकर कहा, परंपरा इंसान के जीवन के लिए है, जीवन परंपरा के लिए नहीं। अगर तुम इसे जलाने से रोक नहीं सकते तो मैं इसे बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगा। रतनबाई के चेहरे पर एक अजीब सी राहत आई, मानो किसी ने उसे अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया हो। परंतु भीड़ ने साधु की एक न सुनी और धक्का देकर उसे हटा दिया। जैसे ही आग की लपटें उठीं, रतनबाई की चीखें वातावरण में गूंज उठीं। उसकी दर्दनाक चीखों ने आसमान को चीर दिया, परंतु किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। जब अग्नि शांत हुई, रतनबाई की आत्मा अपने शरीर से मुक्त हो गई, लेकिन उसकी चीखें वर्षों तक हवा में गूंजती रहीं। कहते हैं उस गांव में आज भी रात के सन्नाटे में रतनबाई की आवाज सुनाई देती है, जो सभी को याद दिलाती है कि किसी की मर्जी के बिना उस परंपरा की बलि देना कितना भयावह हो सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।